Okay, welcome back students. This is class 10th physics and today we are solving some questions on spherical mirror. So starts first question. A concave mirror produces 2 times magnified real image of an object placed at 10 centimeter in front of it. Find the position of the image. Okay, तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक कॉन्केव मिरर है, ठीक है। कैसा मिरर है डियर? कॉन्केव, यानी कि ये एक स्पेरिकल सरफेस ली और इसके अगर मैं बल्ज पोर्शन में क्या कर दूं, पॉलिश कर दूं, ठीक है। तो कौन सा मिरर बन गया? कॉन्केव मिरर। और इस कॉन्केव मिरर के सामने इस कॉन्केव मिरर, ये है प्रिंसिपल एक्सेस जो कि कहां से होके जाएगी, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब इस कॉन्केव मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इस कॉन्केव मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जो कि आपका मिरर से यानी कि पोल से कितनी डिस्टेंस पर है? 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है। कोई दिक्कत इतना समझने में? तो ये मिरर क्या करता है कि ये कॉन्केव मिरर, इसके बारे में बाकी हमें कुछ मालूम नहीं है कि इस कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ क्या है, इसका सेंटर रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, ये हमें कुछ भी मालूम नहीं है। सिर्फ इतना बोला है कि ये कॉन्केव मिरर है और ये कॉन्केव मिरर अपने सामने 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखे ऑब्जेक्ट की एक मैग्नीफाइड इमेज बनाता है, ठीक है। एक मैग्नीफाइड इमेज बनाता है जो कि कितने टाइम मैग्नीफाई है? 2 टाइम्स मैग्नीफाई है। तो वो जो इमेज बन रही है उस इमेज की पोजीशन हमें बतानी है, यानी कि हमें क्या बताना है डियर? हमें v बताना है, ठीक है। हमें दिया क्या है? तो हमें दिया है एक तो u यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। सॉल्यूशन में अगर हम करें तो आपको क्या दिया हुआ है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी कि क्या? u, और u कितना दे रखा है डियर आपको? u दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, और u क्या होता है डियर? ऑलवेज नेगेटिव होता है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा कैसी होती है? नेगेटिव होती है। क्यों? देखिए साइन कन्वेंशन, पोल से अगर आप कहा इसको एज लाइक सेम ओरिजिन समझिए, पोल से किस ओर आ रहे हैं? लेफ्ट साइड आ रहे हैं ना। ऑल द डिस्टेंसेस मेजर्ड फ्रॉम दी पोल, पोल से इधर गए तो पॉजिटिव, इधर आए इस साइड आओगे तो नेगेटिव, ठीक है। तो पोल से इस ऑब्जेक्ट तक कितना आना पड़ रहा है? 10 सेंटीमीटर। लेफ्ट साइड आ रहे हैं तो नेगेटिव। यू कितना दे रखा है? 10 सेंटीमीटर। आगे से विद साइन ले लेंगे -10 सेंटीमीटर। दूसरा क्या दिया हुआ है? मैग्निफिकेशन, ठीक है। लीनियर मैग्निफिकेशन दिया हुआ है आपको कि कितने टाइम मैग्नीफाई है? 2 टाइम मैग्नीफाई है, यानी कि मैग्निफिकेशन की वैल्यू है 2। अब लेकिन आपको साथ में कुछ बोला है, क्या बोला है? रियल इमेज, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि जब भी आपकी कैसी इमेज बनती है? रियल इमेज बनती है। रियल इमेज के केस में, रियल इमेज के केस में डियर मैग्निफिकेशन की वैल्यू कैसी आती है? नेगेटिव। और वर्चुअल के केस में, ठीक है, वर्चुअल इमेज के केस में मैग्निफिकेशन की वैल्यू कैसी आती है? पॉजिटिव। तो यहां पर आपको बोला है रियल इमेज, तो रियल इमेज के केस में मैग्निफिकेशन की वैल्यू कैसी होनी चाहिए? माइनस में होनी चाहिए, तो -2 कर दिया। समझ में आई बात इतनी? ब्रैकेट में चाहो तो इसका क्या भी लिख देंगे, रीजन भी लिख देंगे, सिंस रियल इमेज फॉर्म्ड, रियल इमेज फॉर्म्ड। अगर रियल इमेज बनेगी तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू कैसी होगी? नेगेटिव। वर्चुअल इमेज बनेगी तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू पॉजिटिव, ठीक है। ये क्यों होता है? ये सब पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया है। देन अब आपको क्या फाइंड करना है? v फाइंड करना है। तो अब कहां से होगा? तो आपके पास m है, u है, और आपको क्या चाहिए? v चाहिए। तो लीनियर मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू क्या होता है? h डैश अपॉन h इक्वल टू -v अपॉन u, ठीक है। h डैश इज height of image, h is height of the object is equal to -v upon u। h dash और h तो मेरे पास है नहीं, ठीक है। और मुझे न h dash चाहिए न h चाहिए, मुझे चाहिए, मेरे पास है u और मुझे फाइंड करना है इमेज की पोजीशन यानी कि v। तो मैं फॉर्मूला लूंगा m इक्वल टू कौन सा?
एम किसके भी इक्वल है, माइनस वी अपॉन यू के भी इक्वल है। देन माइनस वी कितना है, वी फाइंड करना है, अपॉन यू कितना है, यू है डियर -10, तो माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो देन हाँ, तो ये आ चुका है आपका। एक काम करता है, रुको, m इज इक्वल टू -v/u ना, तो m की भी वैल्यू रख दीजिए। m कितना है, -2 इक्वल टू माइनस v फाइंड करना है, अपॉन u दिया है -10, माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो ये हो गया 10 इंटू 2 कितना आ गया, v इज इक्वल टू -2 इंटू 10, तो ये आ गया v इक्वल टू -20 क्या, सेंटीमीटर। u सेंटीमीटर में है तो v भी किस में आएगा, सेंटीमीटर में। अब तो ये किसकी पोजीशन होगी, इमेज की पोजीशन। अब मुझे बताइए कि 20 मिरर से 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर इधर की ओर जाएं कि v से 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर इस ओर आपको इमेज मिलेगी। तो आंसर है माइनस साइन है ना, तो माइनस साइन बोले तो आपको पोल से किस ओर आना पड़ेगा, लेफ्ट साइड आना पड़ेगा। तो आपका जो इमेज बनेगी वो इन फ्रंट ऑफ मिरर, मिरर के सामने बनेगी, कितनी डिस्टेंस पर, 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर। तो नीचे से चाहे हम लिख भी दे देंगे, इमेज इज फॉर्म्ड एट 20 सेंटीमीटर। इमेज कहां पर बन रही है, 20 सेंटीमीटर पर। अब 20 सेंटीमीटर पर कहां, मिरर के सामने या मिरर के पीछे, ठीक है। तो आंसर है मिरर के सामने, क्योंकि इधर की ओर किस में आएंगे, जब हम मिरर से इधर वो आएंगे तो साइन क्या आएगा, माइनस आएगा। तो इमेज इज फॉर्म्ड एट 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर, ठीक है, मिरर के सामने। तो इमेज इज फॉर्म्ड एट 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर। ओके डियर, आप लोग कोई क्वेश्चन नहीं करते हैं तो मुझे लग रहा है कि आपको सब आता है, ठीक है। अगर कहीं कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज an object of 5 centimeter in size is placed at a distance of 20 centimeter in front of a concave mirror of focal length 15 centimeter. An object of 5 centimeter. ओके, ठीक था। क्वेश्चन है, an object of 5 centimeter in size is placed at a distance of 20 centimeter from a concave mirror of focal length 15 centimeter. At what distance from the mirror should a screen be placed to get sharp image? Also calculate size of the image. Okay dear, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट आपको दे रखी है कितना, 5 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट की हाइट दी है 5 सेंटीमीटर और इस ऑब्जेक्ट को रखा जाता है कॉनकेव मिरर के सामने कितनी डिस्टेंस पर, 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर। और कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ आपको दे रखी है कितनी डियर, 15 सेंटीमीटर। तो आपको फाइंड करना है कि कितनी डिस्टेंस पर, ठीक है, कितनी डिस्टेंस पर मिरर से एक स्क्रीन को रखा जाए कि हमें क्या मिले, शार्प इमेज मिले। और साथ ही साथ इमेज का जो इमेज है उसका क्या भी फाइंड करना है, साइज भी फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो जो चीजें दी हुई हैं आपको वो सब लिखते हैं। तो पहला आपको दे रखा है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। आपको ऑब्जेक्ट की हाइट दी है
और ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है 5 सेंटीमीटर। और आप हम याद भी कर लीजिए और समझ भी लीजिए। ठीक है, याद करना है कि ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। और समझिए कैसे, मैंने कहा था प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की ओर जाओगे तो पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की ओर आओगे तो नेगेटिव। अब आप खुद ही देखिए ये कैसा मिरर है, कॉन्केव मिरर है और इसके सामने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। हाइट हमेशा कहां से नापनी है, पैरों से नापनी है। तो इसके फीट से जो है हम इसकी हाइट नापने के लिए जब गए तो हमें किस डायरेक्शन में जाना पड़ा डियर, हमें अपवर्ड डायरेक्शन में जाना पड़ा। कितना जाना पड़ा 5 सेंटीमीटर। आप ऊपर की ओर गए तो साइन कैसा लेंगे, प्लस में। अगर ऑब्जेक्ट खड़ा होता, ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट ऐसे खड़ा होता तो हाइट कितनी आती -5 सेंटीमीटर, क्योंकि आप पैरों से नापेंगे नीचे की ओर जा रहे हैं तो साइन कैसा लेंगे, माइनस में लेंगे। ठीक है, अब लेकिन आप देखेंगे कभी भी ऑब्जेक्ट उल्टा खड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, आपको हम उल्टा करके ऐसे हवा में लटका के मिरर के सामने खड़ा नहीं कर सकते। हमेशा ऑब्जेक्ट जो है सीधा खड़ा रहता है, ऑब्जेक्ट हमेशा सीधा खड़ा रहता है। तो इसलिए हमेशा ऑब्जेक्ट की जो हाइट होती है वो कैसी होती है, प्लस में होती है, और प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, फिर दे रखा है इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर से 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखा हुआ है। अब देखिए पॉलिश उभरे हुए पोर्शन में है तो रेगुलर जो रिफ्लेक्शन होगा, रेगुलर रिफ्लेक्शन वो कहां से होगा, दबी हुई सरफेस से, यानी कि चेहरा आपको दबे हुए पोर्शन से दिखेगा। जिस ओर पॉलिश होती है उसके ठीक अपोजिट साइड से आपको चेहरा दिखेगा। अब यहां से इसलिए ऑब्जेक्ट भी इसी ओर रखा हुआ है और कितनी डिस्टेंस पर रखा है डियर, 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर। लेकिन एक चीज बताइए कि हमेशा ऑल द डिस्टेंसेस कहां से मेजर की जाती हैं, पोल से। पोल से ऑब्जेक्ट तक कितना आना पड़ा आपको, 20 सेंटीमीटर। किस ओर आना पड़ा, लेफ्ट साइड ना, यहां की ओर कैसा होता है नेगेटिव और इधर की ओर पॉजिटिव। ठीक है, तो इधर की ओर आपको 20 सेंटीमीटर आना पड़ा। इसलिए आपका जो ऑब्जेक्ट पोल से ऑब्जेक्ट तक का जो डिस्टेंस है वो किस में लेना पड़ेगा, माइनस में लेना पड़ेगा। और याद भी कर लीजिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव, बिल्कुल लिख लीजिए। ठीक है, अगला दिया हुआ है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, फ्रॉम द मिरर। तो मिरर से आपको ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस दिया हुआ है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, और इस 20 के आगे क्या लगा दिया हमने, माइनस का साइन लगा दिया। ये क्या चीज है, तो ये है आपका u। ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, कॉमा करके लिख देता हूं, u इज इक्वल टू -20 सेंटीमीटर। और क्या दिया हुआ है, कॉन्केव मिरर का फोकल लेंथ दिया हुआ है। तो फटाफट बताइए डियर, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर का जो फोकल लेंथ होता है वो किस में होता है, पॉजिटिव में कि नेगेटिव में। तो कॉन्केव मिरर का जो फोकल लेंथ होता है वो किस में होता है, नेगेटिव में होता है। और फोकल लेंथ दे रखा है कितना 15 सेंटीमीटर, इसके आगे क्या लगा दिया, माइनस। तो ये देखिए ये कॉन्केव मिरर है। ठीक है, अब इसका फोकस ढूंढना है तो फोकस कैसे ढूंढते थे, ये कहीं ना कहीं इस स्फीयर से कट करके निकाला है। ठीक है, कहीं ना कहीं इस स्फीयर से कट करके निकाला है। इस कांच के हॉलो, मैं पहले से बताते आया एक हॉलो स्फीयर था उसको कट करते हैं। ठीक है, उभरे पोर्शन में पॉलिश की तो दबे पोर्शन से रिफ्लेक्शन होगा। अब इसका इस स्फीयर का जिससे कट करके निकाला है उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, उसका सेंटर इस स्फेरिकल सरफेस के लिए क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, जिस स्फीयर से कट करके निकाला है उसका सेंटर, इसके लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसका जो मिड पॉइंट होगा, मिडिल पॉइंट, उसको बोलेंगे पोल। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ज्वाइन करने वाली लाइन प्रिंसिपल एक्सिस। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच
की जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये टोटल डिस्टेंस क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और इसके ठीक मिड पॉइंट पे क्या होता है डियर, फोकल पॉइंट होता है। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की जो डिस्टेंस है इसके ठीक आधे पर, यानी कि r के ठीक आधे पे r/2 पर कौन सिचुएटेड होता है, फोकस सिचुएटेड होता है। अब सारी डिस्टेंसेस कहां से मेजर की जाती हैं, पोल से। तो पोल से आपको किस ओर आना पड़ा बताइए, लेफ्ट साइड आना पड़ा फोकस तक पहुंचने के लिए। तो ये जो लेंथ है, ठीक है, फोकल लेंथ किसकी, कॉनकेव मिरर की, किस में आई डियर, नेगेटिव में। ठीक है, अब आपके पास देखिए u है, f है, तो आप क्या निकाल सकते हैं, v निकाल सकते हैं, इमेज की पोजीशन। तो अगली लाइन में मिरर फॉर्मूला, सिंस मिरर फॉर्मूला, तो बताइए मिरर फॉर्मूला क्या होता है। मिरर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, सॉरी प्लस 1/u, 1/v प्लस 1/u। अब पुट कीजिए वैल्यू, 1/f की वैल्यू है -15 इज इक्वल टू 1/v, v कितना है, v फाइंड करना है, प्लस 1/u, u दे रखा है आपको -20। अब 1/-15 इज इक्वल टू 1/v प्लस इंटू माइनस, माइनस 1/ कितना डियर 20। अब 1/v की वैल्यू फाइंड करनी है, इसको सेपरेट कीजिए, इसको इधर ले आइए, 1/-15 ये इधर आया तो प्लस 1/20 इज इक्वल टू 1/v। कोई दिक्कत इतना समझने में। अब 15 और 20 का एलसीएम ले लीजिए, बच्चों वाला काम है, चाइल्डहुड में करते थे आप, कितना है 60। ठीक है, तो एलसीएम ले लिया, कितना आ गया 60। 15 से 60 कितने टाइम डिवाइड होगा, 4 टाइम, तो इसका न्यूमरेटर 4 से 4 × 1 4, प्लस 20 से 60 कितने टाइम, 3 टाइम, तो इसका न्यूमरेटर 3 से मल्टीप्लाई इज इक्वल टू कितना डियर 1/v। सॉरी यहाँ माइनस है तो यहाँ भी क्या आएगा, माइनस आएगा। ठीक है, अब -4 + 3 दैट इज -1/60 इज इक्वल टू 1/v। कोई दिक्कत इतना समझने। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए या पूरे का रेसिप्रोकल कर दीजिए। पूरे का रेसिप्रोकल कर दोगे तो या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, v से ये यहाँ मल्टीप्लाई हुआ, ये यहाँ मल्टीप्लाई हुआ, ये ऐसे। ठीक है, तो v इंटू -1 -v, 60 इंटू 1 60, तो v इक्वल टू कितना हो गया -60। इतना क्या डियर, सेंटीमीटर। तो इसको आप तो पूरा कर लीजिए। ठीक है, कैलकुलेशन देख लीजिए। तो v की वैल्यू आ गई डियर कितना, -60। तो अब क्वेश्चन उठता है कि अगर ये कॉनकेव मिरर है, ये कॉनकेव मिरर है, और इस कॉनकेव मिरर से इमेज 60 मीटर की डिस्टेंस पर इस ओर आए, 60 सेंटीमीटर डिस्टेंस इस ओर ट्रेवल करें तब मिलेगा इमेज, या 60 सेंटीमीटर की डिस्टेंस इस ओर चले। ठीक है, 60 सेंटीमीटर मिरर के सामने आए, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ मिरर चले 60 सेंटीमीटर, या फिर बिहाइंड द मिरर चले 60 सेंटीमीटर, मिरर के पीछे चले 60 सेंटीमीटर। तो ये आंसर पता चलेगा किससे, साइन से। देखिए v कितना है 60 सेंटीमीटर, साइन लगा है माइनस में, डिस्टेंस थोड़ी नेगेटिव होगा, डिस्टेंस तो हमें डायरेक्शन बताएगा, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। ये नेगेटिव क्या बता रहा है, केवल डायरेक्शन बता रहा है। अब बताइए हम क्या बोलते हैं, ये पोल है, पोल से इधर जाओगे पॉजिटिव, इधर आओगे तो नेगेटिव, तो -60 नेगेटिव किस ओर मिलेगा हमें, -60 किस ओर मिलेगा, तो आंसर है जब मिरर के सामने आप चलेंगे। तो आपको इसका जो इमेज है वो कितनी डिस्टेंस पे मिलेगा, 60 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर इन फ्रंट ऑफ मिरर मिलेगा, मिरर के ठीक सामने मिलेगा। तो मैं लिख देता हूं, हमसे क्या पूछ रहा था कि स्क्रीन को कहां पर रखा जाए,
क्या फाइंड करने के लिए, शार्प इमेज फाइंड करने के लिए। तो इमेज जहां पर बन रही है, इमेज कहां पर बन रही है, मिरर के सामने 60 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर। तो हम स्क्रीन को मिरर के सामने 60 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर क्या करेंगे, प्लेस करेंगे टू गेट शार्प इमेज। ओके, एंड स्क्रीन पर मिल रही है इमेज, तो कैसी इमेज भी होनी चाहिए, रियल। और मिरर के सामने हमेशा कैसी इमेज मिलती है, रियल ही मिलती है। मिरर के जो पीछे होती है वो कैसी इमेज होती है, वर्चुअल होती है। तो यहां पर लिख देंगे, ठीक है, वी प्लेस्ड स्क्रीन at 60 centimeter we placed screen at 60 centimeter in front of mirror. We placed a screen at 60 centimeter in front of mirror. We placed a screen at 60 centimeter in front of mirror to get शार्प। और हमेशा स्क्रीन पे जो इमेज मिलती है वो कैसी होती है, रियल होती है। टू गेट शार्प रियल इमेज। पूछा नहीं था लेकिन फिर भी बता दिया हमने कि इमेज कैसी है, रियल है। ठीक है, अब हमारे पास वी पहला पार्ट तो हमारा आ गया। अब दूसरा क्या फाइंड करना है, ऑल्सो कैलकुलेट साइज ऑफ इमेज। दूसरा हमें फाइंड करना है इमेज का साइज। ठीक है, तो साइज फाइंड करने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, लीनियर मैग्निफिकेशन का। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे डियर, लीनियर मैग्निफिकेशन का। लीनियर मैग्निफिकेशन को किससे डिनोट किया जाता है, स्मॉल m से। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। h dash is the symbol for height of image, h is the symbol for height of the object, is equal to minus v upon u। ओके, अब आपके पास v है, u है, h है, और आपको क्या ढूंढना है, h dash ढूंढना है। यानी कि h dash अपॉन h इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u। आपको क्या चाहिए, इंप्लाइज दैट आपको चाहिए h dash हाइट ऑफ द इमेज, तो ये हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इधर मल्टीप्लाई में चले जाएगा, तो माइनस v अपॉन u इंटू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब वैल्यू रखिए सारी, h dash इज इक्वल टू माइनस v कितना आया था, v आया था माइनस 60 अपॉन u कितना था माइनस 20 इंटू h हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना है डियर 5। माइनस से ये माइनस क्या हो गया है, कैंसिल हो गया है। 0 से 0 भी क्या हो गया, कैंसिल। 2 से ये 6 कैंसिल कितने टाइम, 3 टाइम। 5 से 3 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ गया 15। ठीक है, तो साथ में बाहर से कौन सा साइन है, माइनस का। साथ में बाहर से किसका साइन है, माइनस का। यानी कि एच डैश की वैल्यू आ गई माइनस 15 सेंटीमीटर। ये कैलकुलेशन समझ में आ गया होगा आपके। ठीक है, तो हाइट ऑफ इमेज कैसी आ रही है, माइनस 15, यानी कि हाइट नेगेटिव में आ रही है। यानी कि ऑब्जेक्ट जो है सीधा नहीं है, इस बार ऐसे सीधा खड़ा नहीं है, इस बार कैसा है, आपका जो इमेज है वो सीधी नहीं है, वो कैसी है, इन्वर्टेड है। अगर ये कॉन्केव मिरर है तो जो इमेज मिल रहा है आपको वो कैसा है, इन्वर्टेड है। तभी तो आप कहां की ओर आए, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की ओर आए, कितना आए माइनस 15 सेंटीमीटर आए। नीचे की ओर आए कितना, 15 सेंटीमीटर। अब नीचे की ओर आए तो साइन क्या आ जाता है, माइनस। ऊपर की ओर जाओगे प्लस। पोल से इधर जाओगे पॉजिटिव, इधर आओगे तो नेगेटिव, पोल से। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर गए पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे आए तो नेगेटिव। अब इस बार आपको माइनस 15 मिला है, हाइट ऑफ इमेज कितनी मिली है, माइनस 15। मतलब प्रिंसिपल एक्सिस से कहां जाना है, नीचे की ओर, कितना 15 सेंटीमीटर। इतनी जो है इमेज की क्या है, हाइट है।
और वैसे ही इमेज कैसी बनी है लिख दिया, स्क्रीन पर मिल रही थी इमेज, स्क्रीन पर जो इमेज मिलती है वो कैसी होती है, रियल, और रियल इमेज हमेशा कैसी होती है, इन्वर्टेड होती है। ये कितना आ गया, -15 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत इतना समझने में? तो हाइट ऑफ द इमेज इज 15 सेंटीमीटर। ठीक है, height of the image, height of the image is -15 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है इतना समझने में? ओके, अब हाइट तो कभी नेगेटिव नहीं होती है ना, हाइट कभी नेगेटिव होती है नहीं, तो माइनस साइन क्या शो कर रहा है, माइनस साइन ये शो कर रहा है कि जो इमेज है वो ऐसी ना बन करके, इमेज ऐसी ना बन करके, इमेज कैसी बनी है, इरेक्ट ना बन करके, इमेज बनी है इन्वर्टेड। ओके, तो यही हमसे क्वेश्चन में पूछा था। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है डियर, एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर हाई is placed at a distance of 6 cm in front of a concave mirror of focal length 12 cm. Find position, nature and size of the image formed. Okay, तो एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट आपको दे रखी है, ऑब्जेक्ट की हाइट है डियर 4 सेंटीमीटर, और ये जो है ऑब्जेक्ट, ये जो ऑब्जेक्ट है वो कॉनकेव मिरर से 6 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखा हुआ है, यानी कि आपको क्या दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है, और कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ ये आपको दे रखी है, फोकल लेंथ कितना है, 12 सेंटीमीटर। फाइंड पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज फॉर्म। ठीक है, जो इमेज बन रही है उसका आपको पोजीशन बताना है, नेचर बताना है, और क्या बताना है, साइज बताना है। तो सबसे पहले जो जो चीजें दी हुई हैं उनको लिखते हैं। ठीक है, तो आपको दे रखा है सॉल्यूशन में, पहला हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट की क्या दे रखी है, हाइट दे रखी है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना है डियर, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो सीधा खड़ा है, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की ओर जाओगे तो पॉजिटिव। ओके, देन बार बार बोल रहा हूं, इसलिए बोल रहा हूं आपको बिल्कुल याद हो जाए। ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द कॉनकेव मिरर से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, ठीक है, कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 6 सेंटीमीटर, बट हम किसके साथ लेंगे, साइन के साथ लेंगे, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा कैसी होती है, नेगेटिव होती है, कितना आ जाएगा, -6 सेंटीमीटर। ठीक है, फोकल लेंथ दे रखी है, फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर की क्या दे रखी है आपको, फोकल लेंथ। ठीक है, फोकल लेंथ को किससे डिनोट करेंगे, स्मॉल एफ से। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को किससे डिनोट करेंगे, यू से। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को किससे डिनोट करेंगे, यू से, कितना, -6 सेंटीमीटर, और फोकल लेंथ दे रखी है, कितना है डियर, वो 12 सेंटीमीटर। कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव में, कॉन्वेक्स की पॉजिटिव में। ठीक है, पूरा अरेंजमेंट फिर से समझा देता हूं। देखिए, उभरे पोर्शन में पॉलिश है तो रिफ्लेक्शन होगा, दबे हुए पोर्शन से मिरर बन गया कॉनकेव। इसका जो मिड पॉइंट है वो है पोल, ये जिस स्फीयर का हिस्सा होगा वो हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ज्वाइन करने वाली लाइन प्रिंसिपल एक्सिस, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसके ठीक आधे पर कौन, फोकस, पीसी, ये डिस्टेंस है r, और r/2 पर कौन सिचुएटेड होगा, फोकस। अब ऑब्जेक्ट का फोकल लेंथ कितना है, सॉरी,
मिरर का फोकल लेंथ कितना है 12 सेंटीमीटर। अब आप खुद देखिए फोकस तक आने के लिए कितना ट्रेवल करना पड़ रहा है, 12 सेंटीमीटर ट्रेवल करना पड़ रहा है। कहां से ट्रेवल करना शुरू कहां से करना है, डिस्टेंसेस कहां से मेजर करते हैं, पोल से। तो पोल से फोकस तक आने के लिए ये किस ओर आ रहे हैं, इधर की ओर आ रहे हैं। यहाँ क्या होता है नेगेटिव, इधर होता है तो पॉजिटिव। पोल से अगर इधर जाते हैं तो पॉजिटिव, पोल से इधर आ रहे हैं नेगेटिव। -12 सेंटीमीटर पर क्या है, फोकस है। और ऑब्जेक्ट मिरर के सामने कितनी डिस्टेंस पर रखा हुआ है, 6 सेंटीमीटर। यानी कि पोल से आप इधर ये कितना आए, -6 सेंटीमीटर। पोल से आए ऑब्जेक्ट तक कितना, 6 सेंटीमीटर। लेफ्ट साइड आ रहे हैं तो साइन क्या लग गया, माइनस। ऑब्जेक्ट की हाइट प्रिंसिपल एक्सिस से हाइट नापना शुरू किया, ऊपर हेड तक गए, कितना गए 4 सेंटीमीटर, तो +4 सेंटीमीटर। समझ में आई बात इतनी। अब सबसे पहले हम क्या फाइंड करते हैं, इमेज की पोजीशन यानी कि स्मॉल v। ओके, तो मिरर फॉर्मूले में आ जाइए। मिरर फॉर्मूला क्या होता है, मिरर फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। इसी तरीके से इसको याद कीजिए, ठीक है। अब 1/f, f कितना है -12 इज इक्वल टू 1/v फाइंड करना है प्लस 1/u। u तो हमेशा नेगेटिव, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव, -6। ओके डियर, देन फाइंड कीजिए v को। अब v को ढूंढना है तो v यहीं रहने दीजिए, इसको इधर ले जाइए तो ये हो जाएगा -1/12 पहले से था। अब ये चलो इज इक्वल टू 1/v प्लस माइनस क्या हो गया, -1/6। अब ये -1/6 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, +1/6 इज इक्वल टू 1/v। अब एलसीएम ले लीजिए किसका, 12 और 6 का। बचपन वाला काम कितना आएगा, 12 आएगा। 12 से 12 1 टाइम डिवाइड, तो इसका न्यूमरेटर 1 से मल्टीप्लाई। 6 से 12 कितने टाइम, 2 टाइम डिवाइड होगा, तो इसका न्यूमरेटर कितने से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 से। ठीक है, इज इक्वल टू 1/v। ठीक है, -1 + 2 दैट कम्स -1 अपॉन कितना 12 इज इक्वल टू 1/v। ओके, या तो पूरे का रेसिप्रोकल कर दो या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, बात एक ही है। ये हो गया v इंटू ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, v इंटू -1 -v, 12 इंटू 1 12, तो v इक्वल टू -12 सेंटीमीटर। ओके, तो इमेज 12 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर बन रही है। इमेज की पोजीशन क्या है, 12 सेंटीमीटर की डिस्टेंस। बट 12 ये माइनस क्या बता रहा है, तो माइनस बता रहा है मिरर के सामने बन रही है, जहां ऑब्जेक्ट रखा है, जहां चेहरा देख रहे हो। ठीक है, अगर ये मिरर है, यहां पॉलिश है, ठीक है, तो यहां ऑब्जेक्ट है, यही इमेज बन रही है। ठीक है, ये देखिए ये कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो इस कॉनकेव मिरर से आप जब इस ओर जाएंगे तो क्या होगा, नेगेटिव होगा। और चलते कहां से हैं, पोल से। तो पोल से आपको कितना चलना है, 12 सेंटीमीटर चलना है। ठीक है, 12 सेंटीमीटर इस ओर चलेंगे तो आपको क्या मिल जाएगी, इमेज मिल जाएगी। ठीक है, और अगर आप लेफ्ट साइड चलें, इसलिए साइन क्या आया है, माइनस आया है। अगर 12 सेंटीमीटर इधर चल के अगर आपको इमेज मिल रही होती तो कैसा आता, प्लस आता। ठीक है, कोई दिक्कत इतना समझने में मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए, बार बार अब मैं बता चुका हूं। तो आपका -12 सेंटीमीटर पे क्या मिल रही है, इमेज मिल रही है। ये लेफ्ट साइड चले हैं तो साइन क्या आ गया, माइनस का आ गया। अब आपको बताइए, मैंने पहले बताया है जिस ओर ऑब्जेक्ट रखा है उसी ओर आपका इमेज भी मिल रही है, तो पक्का है इमेज कैसी होनी है, रियल होनी है। ठीक है, मतलब नेचर से मतलब होता है, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है इमेज का नेचर बताओ, तो आपसे पूछ रहा है इमेज रियल है कि वर्चुअल है। इमेज का नेचर पूछ रहा है, इसका मतलब आपसे पूछ रहा है इमेज रियल है कि वर्चुअल है। वैसे तो हिंट बता रहा हूं कि आपका जिस साइड ऑब्जेक्ट रखा है उसी साइड इमेज बन रही है, तो 100% है इमेज क्या बन रही है, रियल। और अगर आपका इसके पीछे बनता, मिरर के पीछे अगर इमेज बनती तो वो कैसी होती, वर्चुअल होती।
ठीक है, और नहीं तो हम मैग्निफिकेशन से ढूंढ लेंगे। मैग्निफिकेशन नेगेटिव आया तो इमेज रियल, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आया तो इमेज वर्चुअल। अब आपका नेचर और साइज ये दोनों हम फाइंड करते हैं। देखिए गलती हो गई है, इमेज बना हुआ है यहाँ पर वर्चुअल बना है, और गलती क्या हुई है देख सकते हैं। -1 + 2 ये आना चाहिए कितना, +1, ये आना चाहिए +1, तो ये आपका आ जाएगा, ये देखिए -1 + 2 ये आ गया +1 अपॉन 12 इज इक्वल टू 1/v। तो v इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये इधर, तो v इक्वल टू कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। इसका मतलब इमेज कहाँ बन रही है डियर, इमेज बन रही है मिरर के पीछे। कहाँ बन रही है, मिरर के पीछे बन रही है। ये कौन सा मिरर है, कॉनकेव, क्योंकि उभरे हुए पोर्शन ऑफ पॉलिश है। सारी डिस्टेंसेस कहां से मेजर होती हैं, पोल से। ठीक है, इस पोल से आपको कितना चलना है, 12 सेंटीमीटर चलना है, प्लस साइन बता रहा है कि आपको इस ओर चलना है। इस ओर 12 सेंटीमीटर चलने के बाद आपको क्या मिलेगी, इमेज बनेगी। ठीक है, और इमेज कहां मिल रही है, मिरर के पीछे। तो मिरर के पीछे जो इमेज होती है वो कैसी होती है, वर्चुअल होती है। इसका मतलब इस केस में मैग्निफिकेशन की वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। ठीक है, हाइट ऑफ इमेज भी कैसा आना है, पॉजिटिव, क्योंकि वर्चुअल इमेज बन रही है। वर्चुअल, क्योंकि मिरर के पीछे इमेज जो बनती है वो वर्चुअल होती है, और वर्चुअल इमेज हमेशा कैसी होती है, इरेक्ट होती है। तो चेक करते हैं इमेज कैसी बन रही है। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू -v अपॉन u। तो आपको चाहिए हाइट ऑफ इमेज h डैश अपॉन h इज इक्वल टू -v अपॉन u। इन दो टर्म्स को हम कंपेयर कर रहे हैं, तो यहां से h डैश इक्वल टू आ जाएगा -v अपॉन u इंटू कितना डियर, h। ओके, देन h डैश इज इक्वल टू -v कितना आया था, अभी अभी +12 आया था। ठीक है, v कितना आया था, +12 आया था। v की वैल्यू है 12 अपॉन u कितना है, u आपको क्वेश्चन में गिवन है 6। u तो हमेशा कैसा होता है, नेगेटिव होता है। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ये कितना है, +4, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा प्लस में। माइनस से ये माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 6 से 12 कैंसिल कितने टाइम, 2 टाइम। 4 × 2 कितना आ गया, h डैश 8 सेंटीमीटर। देखिए हाइट ऑफ इमेज कैसी आ रही है, पॉजिटिव। पॉजिटिव आ रही है बोले तो इमेज कैसी बनी है, इरेक्ट बनी है, सीधी बनी है। ठीक है, तो हम लिख भी सकते हैं, तो नीचे से जो हमसे पूछा था वो लिख देते हैं, लिख दीजिए। इसके नीचे आप लिखेंगे हाइट ऑफ the image is 8 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ द इमेज इज 8 सेंटीमीटर, और 8 कैसा है, पॉजिटिव। तो आप ये भी लिख सकते हैं पॉजिटिव साइन so that image इज इरेक्ट। और इरेक्ट इमेज है तो पक्का कैसी होगी, वर्चुअल होगी। ठीक है, तो अब वर्चुअल है या नहीं है हमें मैथमेटिकली दिखाना पड़ेगा। तो मैथमेटिकली कैसे दिखाते हैं, मैग्निफिकेशन की वैल्यू किस में आनी चाहिए, प्लस में आनी चाहिए। ठीक है, इतना आपने लिख लिया, पॉज करके इसको लिख लीजिए। अब मैं निकालता हूं मैग्निफिकेशन की वैल्यू। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला m इक्वल टू एच डैश अपॉन एच ले लीजिए, या फिर -v अपॉन u ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। तो मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू हाइट ऑफ द इमेज कितना आया था,
ये आया था आपका 8 सेंटीमीटर आया था, किसमें, प्लस में, अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना, 80 आया था ना, m इज इक्वल टू माइनस, हाँ 8 सेंटीमीटर ही आया था। तो हाइट ऑफ इमेज आ रखा था आपका 8 सेंटीमीटर, तो 8 अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना, 4 सेंटीमीटर, 4 से 8 कैंसिल, तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू आई 2, यानी कि मैग्निफिकेशन की वैल्यू कितनी आई है, पॉजिटिव आई है। कैसे आई है, पॉजिटिव आई है। तो हम लिख देंगे नीचे से, सिंस वैल्यू ऑफ द मैग्निफिकेशन, since value of the magnification it comes positive, therefore virtual image is formed। कैसी इमेज बन रही है, वर्चुअल इमेज बन रही है। मैंने तो पहले बोल दिया था मिरर के पीछे बनी है, कैसी बन रही होगी, वर्चुअल बन रही होगी। बस रिलेट करना है चीजों को, सब आपस में मिक्स हैं। बिल्कुल, रियल इमेज कहाँ बनती है, मिरर के सामने बनती है, इन्वर्टेड होती है, यानी कि उसकी हाइट कैसी आएगी, नेगेटिव में आएगी, और आपका उसको स्क्रीन पे लिया जा सकता है। वर्चुअल इमेज हमेशा मिरर के पीछे होगी, हाँ इरेक्ट होगी, और उसके लिए मैग्निफिकेशन की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, रियल के लिए मैग्निफिकेशन की वैल्यू नेगेटिव आएगी। तो कुछ क्वेश्चंस हमने आपसे आज हमने किए, आप घर पे भी अपनी एनसीईआरटी से कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी ये सीरीज हमारी चलती रहेगी, एक अच्छा खासा हमने प्रैक्टिस करना है, बोर्ड एग्जाम में इसका बहुत ज्यादा आपका वेटेज रहेगा। एक क्वेश्चन इसमें से पक्का आपका आना है, चाहे हाफ ईयरली हो और अदर हो। और लास्ट बात कि कोरोना के मरीज पिथौरागढ़ में मिल चुके हैं। जिस समय पे अभी मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ उस समय पे आपका आज की रिपोर्ट है कि गोंगलीहाट में 2 मरीज आपका कंफर्म है। तो घर पर रहिए डियर, ठीक है, सुरक्षित रहिए, बार बार हाथों को धोते रहिए, ठीक है, अपनी सेफ्टी रखिएगा। ठीक है, हमने इस कोरोना से लड़ना है तो आप एक फाइटर की तरह लड़ें। ठीक है, सभी का ध्यान दें, सभी में परिवार से कहें, परिवार वालों से सभी से कहें हाथ धोना, अगर आप भूल गए तो हाथ धोते रहिए बार बार साबुन से, और ज़्यादा बाहर नहीं जाना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, घर पे रहते हुए पढ़ाई करनी है। ठीक है, और कहीं पर आपको नहीं आता है तो आप पूछिए। ठीक है, आप पूछ नहीं रहे हैं तो पूछिएगा, मैं उम्मीद करता हूँ। ओके, थैंक यू।